नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, वो सब मुझे बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा मुझे सुनाइए। भीष्म पिता नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल के बराबर ही फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री कृष्ण भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतीत पात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस एकादशी पर भगवान की पूजा करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल एक कामदा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम देज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसके व्रत करने से जो मनुष्य अंतिम समय में दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है, कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह इस संसार में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे सदैव ही मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाता है, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के समान घी या तिल का तेल का दीपक जलाता है, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। इस व्रत करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य को
स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी कामदा एकादशी की कथा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।